नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, बात करेंगे 2024 में षठतिला एकादशी कब है। नोट करें डेट, मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षठतिला एकादशी पर तिल का 6 तरह से उपयोग करने का विधान है, इसलिए इसे षठतिला कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु का काले तिल से पूजन करने पर नरक की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। षठतिला एकादशी 2024 में कब है, आइए जानते हैं। षठतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। इसमें पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक। इस एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 2:02 तक। दोस्तों, षठतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है और इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस एकादशी के अनुसार काले तिल का प्रयोग 6 प्रकारों से किया जाता है। सबसे पहला होता है तिल स्नान। सबसे पहले तिल का प्रयोग जल में मिलाकर स्नान करने के लिए रहता है। स्नान करने के बाद पीले कपड़े पहनते हैं, ऐसा करने से दुर्भाग्य का नाश होता है। दूसरा होता है इसका उबटन, तिल का उबटन। दूसरा प्रयोग तिल का उबटन बनाकर करते हैं, इससे शरीर को लाभ मिलता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, इससे सर्दी के विकार दूर होते हैं। तीसरा है काले तिल का हवन। 5 मुट्ठी तिल से हवन करते हैं। हवन करते वक्त 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4 है काले तिल का अर्पण। इसके लिए आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और विधिवत रूप से तिल को पितरों के निमित्त आप तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जो भी संकट जीवन में होते हैं वह दूर होते हैं। 5वां है काले तिल का भोजन। संध्या के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को भोग लगाकर उसका सेवन करें। इस दिन तिल युक्त फलाहारी होना चाहिए। यह सभी तरह के शारीरिक संताप को समाप्त करके आरोग्य प्रदान करता है। 6वां है तिल का दान। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्रती माघ माह में ऋषि मुनि या गरीबों को तिल का दान करता है वह नरक के दर्शन नहीं करता। माघ माह में जितने तिलों का दान करेंगे उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है, अतः षठतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षठतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। षठतिला एकादशी के उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है और दरिद्रता दूर होती है। माघ मास की 10वीं एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का आर्घ्य देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ आर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मणों को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और
तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन तिल स्नान, तिल उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, भोजन में तिल का उपयोग तथा तिल का दान करने का सबसे अधिक महत्व है तथा इस प्रकार तिल के उपयोग करने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस एकादशी पर कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन ना करें, शहद का सेवन ना करें, दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा तथा बुराई करना यह बंद कर देना चाहिए। तिल को अपने पैरों में इस दिन न आने दें, ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जानकारी थी षठ तिला एकादशी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।